आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टोक्स फॉर्मूला यानी स्टोक का सूत्र के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि यदि कोई गोलाकार वस्तु है और वो किसी द्रव में गिराई जाती है, द्रव का मतलब किसी श्यान माध्यम में गिराई जाती है, तो सबसे पहले उस पर क्या लगेगा? एक गुरुत्वीय बल लगेगा। उस गुरुत्वीय बल के कारण वो क्या नीचे गिरती है, और जैसे जैसे गुरुत्वीय बल नीचे लगता है तो वस्तु का वेग भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कोई भी गोलाकार वस्तु है और यदि किसी द्रव में गिरती है तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसे वस्तु का वेग बढ़ता है तो एक वेग क्या हो जाता है, उसका कांस्टेंट भी हो सकता है या एक अंतिम वेग कहलाता है। उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो स्टोक फॉर्मूला के साथ साथ ये भी आ सकती है कि किसी वस्तु यदि जब कोई श्यान द्रव में गिराई जाती है तो उसका वस्तु का अंतिम वेग भी ज्ञात कीजिए। तो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्ञात करवा सकता है इससे, या डायरेक्ट आपको देख सकता है कि स्टोक फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जब कोई वस्तु द्रव में गिरती है तो सर्वप्रथम उस पर गुरुत्वीय या गुरुत्वीय बल के कारण वह नीचे की ओर उसका वेग, वस्तु का गोलाकार वस्तु का वेग बढ़ता है। परंतु हम देखते हैं कि वेग बढ़ने के साथ साथ जब कोई द्रव है उसमें क्या हो सकती है? बहुत सारी परतें बनी रहती है। तो जहां पर गोलाकार वस्तु गिरती है उसके साथ साथ द्रव की परतें भी क्या करने लगती हैं? गति करने लगती है। परंतु द्रव में बहुत सारी परतें बनी रहती है, तो परंतु दूर की परतें क्या होती है? गति नहीं करती। इस कारण क्या होता है कि द्रव की परतें उस गोलाकार वस्तु गिरी है उसकी गति का क्या करेंगे? धीरे धीरे क्या करने की? विरोध करने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव की परतों के बीच में क्या होने लग जाती है बेटा? आपेक्षिक गति। इस अपेक्षित गति के कारण द्रव परतों के मध्य कौन सा बल लगता है? आंतरिक घर्षण बल या श्यान बल कार्य करता है। आंतरिक घर्षण बल या श्यान बल जब लगता है तो श्यान बल हमको पता है कि गति के क्या होता है? विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई गोलाकार वस्तु है और वो किसी द्रव में गिर रही है तो वो नीचे की ओर गति कर रही है, जबकि द्रव की परतों के बीच आपेक्षिक गति के कारण घर्षण बल कार्य किया या श्यान बल कह सकते हैं, वो उस गोलाकार वस्तु के क्या होता है? विपरीत। इसका मतलब क्या है कि गोलाकार वस्तु की गति का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। तो ये विरोध कब तक रहता रहेगा कि जब गतिशील वस्तु है उसकी एक अवस्था ऐसी आती है कि जब श्यान बल का मान गुरुत्वीय बल के क्या हो जाए बेटा? बराबर हो जाए। श्यान बल का मान गुरुत्वीय बल के बराबर हो जाता है, तब वह वस्तु का वेग कैसा हो जाता है? नियत वेग हो जाता है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। वो नियत वेग ही उस गोलाकार वस्तु का क्या कहलाती है? टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कोई वस्तु किसी द्रव में एक नियत वेग से जब गिरने लग जाए वही गति क्या कहलाती है? अंतिम वेग या टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। तो इसके लिए स्टोक नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि यदि कोई हम एक छोटी सी गोला ले लें या गोली ले लें, जैसे कांच की गोली, उसकी मान लो हम r त्रिज्या है, और यदि हम किसी द्रव में उसको गिराते हैं, द्रव कैसा होना चाहिए बेटा? परफेक्टली होमोजेनियस, यानी पूर्णतः समभंग होना चाहिए। उसको हम यदि स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाए और यदि उसकी अंतिम टर्मिनल वेलोसिटी v मान ली जाए तो उस पर एक श्यान बल कार्य करता है। उस श्यान बल का मान F बराबर क्या होता है? 6 पाई मीटा r। इसका मतलब ये श्यान बल कार्य करते हैं, जहां मीटा क्या कहलाता है? तरल माध्यम का श्यानता गुणांक, r उसकी त्रिज्या है, v क्या कहलाती है? उसकी वेग कहलाता है, अंतिम वेग। यही क्या कहलाता है? स्टोक का नियम या स्टोक का सूत्र कहलाता है। तो स्टोक का नियम या स्टोक का सूत्र तो ये हो गया कि F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। ईटा यह श्यानता गुणांक है, v उसका अंतिम वेग है, r उस गोली की त्रिज्या। अब हम उसकी साथ साथ हम उसका अंतिम वेग भी निकाल लेते हैं स्टोक सूत्र के साथ साथ कि जो गोली उस द्रव में गिर रही है उसकी अंतिम वेग क्या होगा। इसके लिए मैं माना r त्रिज्या और रो घनत्व का एक गोला लेते हैं, जहां ईटा उसका श्यानता गुणांक है
तथा सिग्मा घनत्व वाले एक पूर्णतः होमोजेनियस माध्यम में गिरते हुए गोले पर क्या होते हैं, निम्न बल कार्य करते हैं। अब हमने देखा जैसे डायग्राम में दिखाया कि ये डॉटेड लाइन ये पूरा द्रव है, इसमें कोई गोली गिरी है जिसकी क्या है, आर त्रिज्या। तो हमने देखा गोली पर सर्वप्रथम कौन सा बल लगता है, गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल में नीचे की ओर लग रहा है, F1 माना है उसको। F1 बराबर कितना होगा, m गोली का द्रव्यमान है, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय बल लगने वाला क्या होगा, F1 बराबर mg। तो इसका मतलब फर्स्ट जो बल लगा गुरुत्वीय बल F1 बराबर कितना होगा, गोले का भार के बराबर। और गोले का भार कितना होगा बेटा, mg। अब देखो हमको आयतन रूप में कितना, 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी। वॉल्यूम में चेंज कर लिया कि कहां लग रहा है, नीचे की ओर, जहां रो क्या है उसका घनत्व, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण। क्योंकि स्पेयर का कितना होता है बेटा, 4/3 पाई r क्यूब। और हमें पता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, राइट। अब इसके अपोजिट में दो फोर्स लगते हैं, क्योंकि कौन सा बल लगा, आंतरिक घर्षण बल लगा, उसके कारण या श्यान बल क्या लगता है, ऊपर की। तो जो श्यान बल हमने पढ़ लिया, वो बल किसके द्वारा, F3 के द्वारा। इसका वैल्यू कितनी है, हमने पढ़ लिया स्टोक्स सूत्र के द्वारा, 6 पाई ईटा RV यानी ऊपर की। अब एक तीसरा बल और लग रहा है कि जब कोई वस्तु द्रव में गिरती है तो ऊपर की ओर उत्प्लावन बल और लगता है। और उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, गोले द्वारा यानी कोई वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। तो वो बल को रिप्रेजेंट किया है मैंने F2 के द्वारा। तो गोले द्वारा हटाया गया द्रव का भार यानी उसके आयतन के बराबर कितना होगा, 4/3 पाई r सिग्मा इंटू जी, जहां सिग्मा क्या है, घनत्व, राइट। अब हमको पता है कि गोले पर 3 बल कार्य कर रहे हैं, एक बल नीचे की और 2 बल ऊपर की ओर। तो गोला कब, जब नियत वेग कब होगा, जब ये बलों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। तो संतुलन अवस्था में कह सकते हैं कि नीचे की ओर लगने वाला बल ऊपर की ओर लगने वाले बलों की योग के क्या होगा, बराबर। तो इक्वेशन के अनुसार जैसे हम डायग्राम में दिखाया कि F1 बल नीचे की और ऊपर की ओर कौन से बल रहे, 2 बल, तो दोनों बलों को क्या होगा, योग, यानी F2 प्लस F3 योग के क्या होगा, बराबर। F1 बल mg के बराबर, F2 बल की वैल्यू और F3 बल की वैल्यू, यानी उत्प्लावन बल की वैल्यू और श्यान बल की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमने देखा कि F1 की वैल्यू कितनी है, 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी बराबर 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा r। अब हम इस इक्वेशन में हमें क्या निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए इक्वेशन को जब हम बराबर करते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी आप फाइंड आउट, सिंपल मैथमेटिक्स है ये। तो v बराबर कितना आ जाता है, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बटे ईटा। ये जो कहलाता है, ये कहलाता है गोले का अंतिम वेग। अब हमें पता है कि जहां सिग्मा माइनस सिग्मा, रो क्या है, घनत्व, और सिग्मा क्या है, गोले का। तो ये अपन को क्या है, दोनों के क्या है, डिफरेंस आया। क्या है, दोनों का डिफरेंस। तो अब हम इसमें केस लिख सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी में कि यदि द्रव पानी लिया जाए, अभी तो हमने को लिक्विड, तब यदि शुद्ध पानी लिया जाए